जोहार सर। जोहार। और जोहार खास करके इसलिए और हो जाता है क्योंकि शक्ति और भक्ति के दिन आ चुके हैं, नवरात्रि की स्थापना और देश पे भी एक नई शुरुआत हो गई। जिस तरह से हम घट स्थापित करते हैं, ठीक वही नजारे मुझे प्रकाश जी नजर आ रहे हैं इस धरा पर। और हम बात करते हैं जैन जी जिसने दुनिया में हंगामा मचा दिया, अड़ोस पड़ोस के देशों को देख लो। और जैन जी ने वो नक्शे बदले हैं कि अब देश के अंदर भी कुछ लोगों के मन में आया, लेकिन ऐसे में जोहार ही कहूंगा क्योंकि मैंने दो चीजें देखी है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव हुए तो विद्यार्थी परिषद ने अपना परचम फहराया और उसके बाद हैदराबाद चलते हैं तो वहां पर भी एबीवीपी ने अपना परचम फहराया। और हालत तो ये हो गई कि जैन जी की सोच रखने वाले तो जो भी संगठन है, राजनीतिक दल है, उनकी स्थिति ये हुई कि नोटा से भी कम वोट मिले हैं जी। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आज मैंने देखा राजस्थान सरकार ने जो एक शुरुआत करी है, एक शब्द से एक विज्ञापन मैंने देखा है, आप भी आओ चले नाफला करे जोहार जी। तो मैं जानना चाहूंगा सर ये जोहार शब्द किसका प्रतीक है? दीपक जी, सबसे पहले तो शक्ति उपासना पर्व नवरात्रि की आपको बधाई शुभकामनाएं। आपके माध्यम से हमारे लाखों श्रोताओं दर्शकों को बधाई शुभकामनाएं। जोहार शब्द सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन का, जोहार शब्द मन से प्रियता के साथ में अभिवादन और संबोधन को स्वीकार करने का परिचायक है जी। और यह एक ऐसा क्रांतिकारी अनुभूति देने वाला शब्द है, महज शब्द नहीं है, ये एक अनुभूति है जो भगवान श्री राम के वनवास काल के दौरान उस समय के जो उस निषाद राज का जो क्षेत्र था, जो अब छत्तीसगढ़ और उस तरह का क्षेत्र माना जाता है वर्तमान भारत में, तो गोस्वामी जी ने मानस में इस शब्द का प्रयोग किया है, बहुत श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, बहुत आदर के साथ। और हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्र के नाम पहले संबोधन में, मुझे भली प्रकार याद है, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी इसका स्मरण होगा, उन्होंने सबसे पहले भारतवासियों के लिए काम में लिया था, मैं देशवासियों का बहुत बहुत जोहार करती हूँ। तो जोहार शब्द है वो मेरी दृष्टि में सर्वोच्च तरीके से सकारात्मक क्रांतिकारी परिवर्तन का सूचक है। जी जी बिल्कुल, मैं ये मान सकता हूँ जो कहा जाता है ना कि हर शब्द एक मंत्र है, और ये जोहार शब्द भी एक मंत्र है जिसने इस क्षेत्र में, और इसी जोहार को लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दुनिया को बदलने में, अपने भारत की शक्ति को दिखाने में, खैर उनका आभार तो हर भारतीय करता है। तो मैं जानना चाहूंगा उस परम शक्ति से यह वागड़ क्षेत्र क्या क्या आशाएं और अपेक्षाएं रखे? माननीय मोदी जी वर्तमान समय की विश्व की वो विराट शख्सियत हैं, वो विराट व्यक्तित्व हैं जिनसे आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदें विश्व की जो महानतम शक्तियां मानी जाती हैं, चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो, जापान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, वो जब उनसे उम्मीदें, आशाएं, अपेक्षाएं रखते हैं तो फिर हमारा भारत, हमारा राजस्थान, हमारा बांसवाड़ा तो रखना लाजिमी है, स्वाभाविक है। अभी आपने जैन जी की बात छेड़ी थी, युवा शक्ति की बात छेड़ी थी। इस पर मेरा ये स्पष्ट मानना है कि भारतवर्ष में 144 करोड़ लोगों में हमारी जो युवा शक्ति है उस पर अभी भी स्वामी विवेकानंद के यौवन काल तरुणाई में दिए गए संदेश का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए विश्व में कितने ही जैन जी उत्पन्न हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भारत की युवा शक्ति पर विवेकानंद का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को दुनिया की और कोई ताकत उस पर अपना आधिपत्य स्थापित जी मुझे याद आया, अभी केरल का एक बच्चा, 16 साल का बच्चा, उसने ये के क्षेत्र में क्रांति करी। और क्रांति भी ऐसी कि आमतौर पर पिता होता है वो अपने पुत्र की नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार होता है, लेकिन इस 16 साल के बच्चे ने जो कमाल करके दिखाया, खुद कंपनी खोली और अपने पिता को
नौकरी दी, तो ऐसे में जैन जी तो भूल जाना चाहिए, बिल्कुल भूल जाना क्योंकि चाहिए, किशोर जी हो जाए। किशोर जी हो जाए। आपने एआई की बात की, तो आज से आई की उपासना के दिन शुरू हुए हैं। आई यानी माँ, जी जी आई यानी जननी, जी जी आई यानी जगत जननी। जी तो जी ये दुनिया पर जो एआई का प्रभाव है, उस एआई पर हमारी जो आई है, उससे तो हम यही कहेंगे कि एआई, इस एआई को सकारात्मक दिशा में जी। उपयोग में लाने की सद्बुद्धि दे हमारी पीढ़ी को। और 16 साल के उस किशोर अवस्था के भारतीय युवक को हमारा प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। और ये आपकी इस बात की पुष्टि करता है कि जैन जी को पूरी तरीके से दरकिनार करने का साहस और हिम्मत, जज्बा और सामर्थ्य भारत के 16 साल के युवकों में है। और भगवान शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, संत तुकाराम, संत ज्ञानदेव कौन लोग थे? सब 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक की आयु में विश्व में अपना डंका बजाने वाले जी लोग थे। जी। तो नवरात्रि के इस पर्व पर दर्शकों, अब जैन जी भूल जाइए, क्योंकि हम है आई बाई माई, यानी कि 16 साल का किशोर। तो किशोर आई का देश अपना है और यही देश की शक्ति है। आओ मिलकर मजबूत भारत बनाए। लेकिन फिर भी मैं एक चीज रह गई है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री से कुछ तो अपेक्षाएं होनी चाहिए, कुछ नयापन, क्या, क्योंकि काफी चीजें बांसवाड़ा में हो चुकी, लेकिन फिर भी क्या अछूता है जो इसकी संस्कृति को, इसकी परंपराओं को जी। जीवित रख सके। जो जनजातीय संस्कृति है, जी विश्व में इस संस्कृति का कोई जोड़ नहीं है। जी बेमिसाल संस्कृति है जनजातीय संस्कृति। यहाँ पर जनजातीय संस्कृति की जो विरासत है, धरोहर है, उसको सहेजने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक जनजातीय संस्कृति संग्रहालय स्थापित हो, जी। ताकि नई पीढ़ी उसके बारे में जान सके। वर्तमान पीढ़ी जो जान रही है, वो आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर सके, और हमारा जो बुजुर्ग समाज है, वरिष्ठ जन है हमारे, वो उस पर गर्व कर सकें। तो मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ की जनजातीय धरोहर और संस्कृति, जिसमें रहन सहन, खान पान, संगीत, यहाँ का लोक संगीत और लोकगीत है, विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ का जो औषधीय पौष्टिक भोजन है, यहाँ का परंपरागत भोजन है, विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। तो उस बाबत हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जनजातीय संस्कृति के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक संग्रहालय स्थापित जरूर करने की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार और डंको वाजे है, यानी कि ढोल बजता है तो यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, और यही जोहार का ढोल बजाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागड़ की धरा पर आ रहे हैं। तो ये आशाएं और अपेक्षाएं आपकी भी है, हमारी भी है। तो बहुत बहुत आभार प्रकाश जी। आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है और शिक्षाविद भी है, अनेक लेख लिख चुके हैं। तो ऐसे में पहली वार्ता आपके साथ की गई है, और भी हम चाहेंगे कि दर्शक इसे देखकर अपने सुझाव कोई देना चाहे तो उसे हम लोग आमंत्रित करेंगे। जोहार। जोहार।